नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। चलिए तो आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे CGPSC, CG व्यापम, RRB, SSC सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, अलबुर्नी का जन्म हुआ था। तो अलबुर्नी का जन्म कब हुआ था, ये चीज़ पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे 943, 953 ईस्वी, 963 या फिर 973। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताएंगे, है ना। 943, 953, 963 या फिर 973 ईस्वी। क्या होगा सही आंसर, कमेंट करके बताना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 973। ठीक है, तो अलबुर्नी का जन्म जो है 973 ईस्वी में माना जाता है। यह उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान, है ना, ख्वारिज़्म स्थान है वहाँ पर हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अलबुर्नी ने भारत की यात्रा की अगर बात करें, भारत में कब यात्रा किया था, तो 1024 से 1030 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किताब उल हिंद का लेखक था। किताब उल हिंद का लेखक कौन था भाई? कालिन मैकेंजी, अलबुर्नी, इब्न बतूता, बर्नियर। तो जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा बिल्कुल। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अलबुर्नी। ठीक है, तो किताब उल हिंद का लेखक कौन था भाई? अलबुर्नी था। ठीक है, इसको याद करना है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किताब उल हिंद की भाषा है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अलबुर्नी है। और उस किताब की भाषा क्या है ये चीज़ भी पूछा गया है। तो फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू, क्या है उसका भाषा, ये आपको बताना है। तो उसके भाषा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका अरबी हो जाएगा भाई, है ना। अरबी भाषा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। किताब उल हिंद की भाषा कौन सी है, तो अरबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। तो कौन कौन से फ्रांसीसी यात्री हैं जो 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी? ऑप्शन में देखेंगे अलबर्नी, इब्न बतूता, अबुल फजल, फ्रांसवा बर्नियर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, तो फ्रांसवा बर्नियर है फ्रांसीसी यात्री जिन्होंने 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो कौन सा यात्री है उज्बेकिस्तान से भारत आया था भाई? इब्न बतूता, अलबुर्नी, फ्रांसवा बर्नियर, उपर्युक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो अलबुर्नी का भी हम देखे हैं कहाँ जन्म हुआ था, उज्बेकिस्तान, है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। निम्न में से किस यात्री का संबंध मोरस्को से था? मोरस्को से संबंध किसका है भाई? इब्न बतूता, अलबुर्नी, फ्रांसवा बर्नियर, अबुल फजल। मोरस्को से संबंध बताना है ना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो दो वनस्पतिक उपजे विचित्र लगी वे थी। तो इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप था, वहाँ क्या दो वनस्पति उपजे विचित्र लगी, है ना। तो दो वनस्पति जो उपजे थे वो विचित्र लगे, वे कौन थे? खजूर तथा नारियल, पान तथा खजूर, नारियल तथा पान, नारियल तथा तरबूज। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो नारियल तथा पान, ठीक है। तो ये नारियल तथा पान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नारियल और पान का जो पेड़ था वो उसको अजीब लगा था, है ना, विचित्र लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इब्न बतूता भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताता है? तो इब्न बतूता जब आया तो भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया? सूरत है, दिल्ली, ठीक है, सूरत, दिल्ली, दिल्ली, सी कर लेना आप, दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद, दौलताबाद, और डी कर लेना आगरा, ठीक है, नीचे दिया हुआ है सूरत। ठीक है, तो इब्न बतूता भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताता है? सूरत, दिल्ली, दौलताबाद या आगरा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा भाई, ठीक है। किसको बड़ा बताया उसने? तो दिल्ली को बड़ा बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का लेखक था। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक क्या है, एक ग्रंथ है। तो इसके लेखक कौन है? फ्रांसवा बर्नियर, जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसवा बर्नियर। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के लेखक हैं फ्रांसवा बर्नियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक मध्यकाल में भारत से उत्पादों का निर्यात किस चीज़ के बदले होता था? तो आरंभिक मध्यकाल में भारत से उत्पादों का निर्यात किस चीज़ के बदले होता था? अनाज के बदले, सोने चांदी के बदले, कागज के नोटों के बदले, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोने चांदी, है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, सोने चांदी के बदले, है ना। चलिए तो ये हो गया आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।